Hello friend, how are you? Welcome to Tilpan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चैप्टर मध्यकालीन भारत में संस्कृति विकास। देखिए, मध्यकालीन में भारत में जो है संस्कृति विकास बहुत हुआ और ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेगा, चाहे वो भक्ति संत हो चाहे सूफीवादी हो। कहते हैं सारे संत जो थे बहुत काफी महत्वपूर्ण थे संस्कृति विकास के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आया है सूफीवादी, यानी सूफी के बारे में आपको पता ही होगा। ये सिलसिला बहुत काफी महत्वपूर्ण था, सूफीवाद, इसे हम सूफीवादी भी कहते हैं। अगर देखा जाए सूफी शब्द जो है इस्लाम के रहस्यमय धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी सूफी जो है रहस्यवादी धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है और यह 11वीं शताब्दी तक एक पुण्य विकसित आंदोलन का रूप ले चुका था और इसे बहुत से मानने वाले जो है आ चुके थे। कहते सूफी संत सूफियों द्वारा कठिन मार्ग को अपनाकर ईश्वर के साथ प्रत्येक संपर्क स्थापित करने पर जोर देते थे, यानी सूफियों के द्वारा जो है सूफी संत जो है ईश्वर के साथ जो है प्रत्येक संपर्क बनाया करते थे। सूफीवाद अथवा रहस्यवाद 8वीं शताब्दी में उदय हुआ और शुरुआती सूफी में रबिया उल उदवाई और अल जुनैद तथा वालियजिद बस्तमी का नाम उभर कर आता है, यानी ये जो थे सूफियों बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे। चाहे रबिया उल अदवाई हो चाहे अल जुनैद या वालियजिद बस्तमी का नाम काफ़ी फेमस था। इसके अंतर्गत सूफीवादी का मूल्य आधार ईश्वर, मनुष्य और उन दोनों के मध्य संबंध को स्थापित करना था। तो समझ सकते हो आप कितने महत्वपूर्ण बात है कि सूफीवादी का मूल्य आधार जो था ईश्वर और मनुष्य के संबंधों को उजागर करना था और उनके प्रेम को दर्शाना था कि ईश्वर से हम मनुष्य कैसे प्रेम करते हैं। तो ये सूफी में काफ़ी बात निकटता की बात कही गई है। उनका मानना है कि इंसान का उदय रूह यानी आत्मा, कुर्वत यानी दैवी निकटता, तो हलूल यानी देवी रूप में मिलाप के सिद्धांतों से हुआ है। यानी सूफी ये बात को साफ करते थे कि आत्मा हो या हलूल हो या कहते हैं कुर्वत हो, सब जो है इंसानों को जो है मिला के इन्हीं सिद्धांतों जो है ईश्वर ने हमें बनाया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है। इंसान और खुदा के रिश्तों से ही प्रेम यानी पवित्र प्रेम का फना, खुद का समर्पण। देखिए, प्रेम हो या फना हो, कहते हैं ऐसे वर्ड हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो है ईश्वर के प्रति अपना जो है खुद को समर्पित करने का। यानी देखा जाए फना का मतलब होता है खुद का जो है समर्पण कर देना ईश्वर के समक्ष। यानी ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता था जिनका हृदय पवित्र होता था तथा जो अपनी तपस्या तथा खुदा को पाने के लिए प्रेम के सिद्धांतों को द्वारा खुदा को जो है वार्तालाप भी किया करते थे। देखा जाए तो जो सूफीवादी थे तपस्या करते थे और खुदा को पाने के लिए प्रेम के सिद्धांतों को द्वारा खुदा को वो वार्तालाप भी किया करते थे, यानी बातचीत भी करते थे खुदा से। मुरीद यानी शिष्य, देखिए मुरीद जो होता था शिष्य कहलाते थे। कोई ईश्वर के साथ यह वार्तालाप करने के लिए प्रक्रिया के जो है मकामात यानी विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता था। यानी इसके लिए सिलसिला में जो है कुछ चरण बनाए गए थे जिस चरण से गुजरना सभी जो है मुरीद को आवश्यक थी। देखा जाए तो खाना खा यानी धर्मशाला सूफियों के विभिन्न वर्गों के गतिविधियों का केंद्र होती थी। खाना खा जो होता था एक धर्मशाला के रूप में होता था जहाँ पर सूफियों के जो है विभिन्न वर्गों की गतिविधियाँ वहीं पर ही केंद्रित होती थी। खाना खा शेख, पीर और मुर्शीद शिक्षक द्वारा संचालित होती थी। यानी इसको जो है खाना खा को यानी धर्मशाला को शेख चलाते थे, पीर और मुर्शीद के द्वारा ही चलाए जाते थे। कहते अपने मुरीदों को जो है वो साथ रहा करते थे और साथ के साथ खानाखा शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र में तब्दीली होती चली गई। यानी धीरे धीरे खानाखा जो था शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विभक्त हो गया। 12वीं शताब्दी तक सूफी विभिन्न रूपों में संगठित होते चले गए। यानी 12वीं शताब्दी में देखा जाए तो सूफी विभिन्न रूपों में संगठित हुए। इन रूपों में सिलसिला का मतलब कड़ी तथा यह पीर तथा मुरीद के निरंतर कड़ियों को बतलाता था। पीर की मृत्यु के पश्चात गुबंद तथा मकबरा
दरगाह उसके मुरीदों द्वारा जो अनुयायियों के लिए केंद्र बन जाता था। यानी आप समझ सकते हो कि उनके जो है कहते हैं पीर की मृत्यु के पश्चात उन्होंने गुबान मकबरा और दरगाह बनाए, जहां पर वो केंद्र के रूप में उस समय प्रचलित हो गई। 10वीं शताब्दी में इस्लामी साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूफी पंथ का विस्तार हुआ। ईरान, खुरासान, ट्रांसोकेनिया, मिस्र, सीरिया तथा बगदाद प्रमुख सूफी केंद्र हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हो कि 10वीं शताब्दी में चाहे ईरान हो, खुरासान हो, ट्रांसोकिनिया हो, मिस्र हो, सीरिया हो या बगदाद हो, ये सारे के सारे जो थे सूफी केंद्र के रूप में उस समय 10वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थे। अल गजली यानी अल गजली जो था 1059 से लेकर 1111 ईस्वी तक सर्वाधिक सम्मानित जो है सूफी संतों में से एक माने जाते थे। यानी ये काफ़ी जो है शब्द प्रिय थे। उन्होंने सूफी रहस्यवाद को इस्लाम में उचित जगह दिलाने के लिए सूफी रहस्यवाद को इस्लामी परंपरा के अनुकूल बनाया। उन्होंने शिक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु के मार्ग को दर्शन को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही सर्वोच्च सत्ता पैगंबर साहब को महत्व और जो उनके नियमों को पालन पर बल दिया। यानी देखा जाए तो इन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कहते 10वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के अंतर्गत यानी कौन थे? अल गजली जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण दिया। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च सत्ता यानी पैगंबर साहब के महत्व और उनके नियमों के पालन पर बल देने के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया। भारत में सूफी पंथ की शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुआ। कहते अल हुजवीरी उन्होंने उत्तरी भारत में स्वयं को स्थापित किया और उन्हें लाहौर में दफना दिया गया तथा उन्हें जो है उपमहाद्वीप का सबसे पुराना सूफी संत होने का गौरव भी प्राप्त है। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में प्रमुख सूफी सिलसिले हैं चिश्ती, सोहरावादी, कदारिया और नक्शवादी। ये कहते हैं चारों जो हो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। चाहे वो चिश्ती हो, सोहरावादी हो, कदारिया हो, नक्शवादी हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूफी सिलसिले हैं। कहते हैं ये 4 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है कि भारत में मध्यकालीन इतिहास में जो सूफी कितने भागों में विभक्त थे, तो ये 4 भागों में विभक्त थे। चिश्ती, सोहरावादी, कदारिया और नक्शवादी। सल्तनत काल में चिश्ती तथा सोहरावादी सिलसिला लोकप्रिय था। देखिए सल्तनत काल में जब सल्तनत बनी यानी सुल्तान का समय था तो उस समय जो है चिश्ती और सोहरावादी काफ़ी लोकप्रिय था। कहते पंजाब तथा सिंध में जहां सोहरावादी सक्रिय थे वहीं चिश्ती दिल्ली, राजस्थान और गंगा के पश्चिमी क्षेत्रों में जो है प्रेम का संदेश फैला रहे थे। सल्तनत काल के अंत तक गंगा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र बिहार तथा बंगाल, दक्कन तक फैल चुके थे और मध्य काल में सूफियों ने इस्लामी जो है धर्म तत्व विषयक सिद्धांत जैसे बहादूत उल वजूद जीवन की एकता का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा जो है जियारत या दरगाह पर जाने की प्रक्रिया जैसे आदतें को विकास करने का भी प्रोत्साहन दिया। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण था चिश्ती, सोहरावादी। कहते ये काफ़ी लोकप्रिय ही था सल्तनत काल के दौरान। यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि भारत में शुरू हुए सूफी मत की क्या विशेषता थी। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है सूफी जो है विशेषता क्या थी। तो देखा जाए पहली विशेषता के रूप में तो यही बताता है कि सूफी विभिन्न सिलसिला यानी क्रमों में व्यवस्थित थे, यानी एक क्रम था इसका। इसमें से अधिकतर सिलसिलाओं की शुरुआत प्रसिद्ध सूफी संत या पीरों ने ही की थी। उनके नाम पर ये चलते थे तथा शिष्य उनका जो अनुसरण भी किया करते थे। सूफियों का मानना था कि खुदा की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु या पीर की आवश्यकता होती है। पीर अपने शिष्य के साथ खानाखा में रहते थे। यानी क्या खानाखा तो आप समझ ही गए हो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी देखा जाए धर्मशाला जहां पर सभी जो है शिष्य और पीर मिलकर रहा करते थे। खानाखा धर्मशाला सूफी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। यानी सूफी की जितने भी गतिविधियां होती थी वो सारे के सारे धर्मशाला या खानाखा जिसे कहते हैं उसमें हुआ करती थी। खानाखा ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरे जो कि जो है मदरसों से जो है स्वरथा भिन्न थे। बहुत से सूफी संतों ने संगीतमय धार्मिक सभा तथा सम का अपना खानाखा में आनंद उठाया। इस काल के दौरान संगीत की नई
विद्या कवाली का विकास हुआ। कवाली से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। तो कहते हैं सूफी को ही देन है। जियारत तथा सूफी संतों की दरगाहों की तीर्थ यात्रा भी एक महत्वपूर्ण रस्म बनकर उभर आई है। सूफी संत जो है चमत्कार में विश्वास करते थे। लगभग सभी पीर खुद को द्वारा किए गए चमत्कारों से जुड़े हुए हैं। यानी देखा जाए सूफी संत में तो चमत्कार सभी सूफी संतों ने किया है, लोगों को जो है आकर्षित भी किया है। राज तथा शासन के बारे में हर सूफी सिलसिला का मत अलग अलग था। यानी सबका जो है राजतंत्र और शासन के लिए सबका विचारधारा अलग अलग थी। उसके पश्चात सबसे पहले हमारा आता है चिश्ती सिलसिला। देखा जाए तो चिश्ती सिलसिला के बारे में जानना आपके लिए बहुत रोचक रहेगा कि इसकी स्टेब्लिश कैसे हुई, इसका पहले मानने वाले कौन थे, तो बहुत कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे चिश्ती सिलसिला के अंतर्गत। तो कहते हैं भारत में चिश्ती जो है विचारधारा की स्थापना मुईउद्दीन चिश्ती ने की थी और प्रतीत होता है कि भारत में वह मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय आए तथा इसके बाद 1206 में जो है अजमेर में चले गए। ख्वाजा मुईउद्दीन की प्रसिद्धि में वृद्धि सन 1235 में उनकी मृत्यु के पश्चात हुई। कहते जब उनकी मृत्यु हो गई तब काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली। मोहम्मद तुगलक ने उनकी कब्र की यात्रा की तथा उसके पश्चात 15वीं शताब्दी में मलवा के जो है महमूद खिलजी द्वारा जो है मस्जिद का गुंबद का निर्माण करवाया गया और मुगल बादशाह अकबर के शासन के पश्चात इस दरगाह का जो संरक्षण अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। तो समझ सकते हो कि हम जो है चिश्ती सिलसिला के जो है मेन स्थापक मुईउद्दीन चिश्ती ने बहुत ही काफ़ी इसको जो है स्टेबलेट किया। अब यहाँ पर देख सकते हो अजमेर के दरगाह जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर लोग जो है विजिट करते हैं और अपने मुराद रखते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है अजमेर का दरगाह। ये पॉइंट जो है वो भी महत्वपूर्ण है कि चिश्ती क्या मानते थे, उनकी क्या विचारधारा थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि चिश्ती का क्या मानना था, क्या विचारधारा थी, किस शिक्षा के सिद्धांत पर चला करते थे। तो उनका सिद्धांत यही था कि प्रेम इंसान और खुदा के बीच में एक संबंध है। विभिन्न पंथों को मानने वाले के बीच जो है सहनशीलता हो और विभिन्न धार्मिक विश्वास के अनुसरण के बावजूद शिष्यों के जो है स्वीकारता हो, सबकी भलाई का रवैया हो और हिंदू तथा जैन युगों के संपर्क में रहना और सामान्य भाषा का प्रयोग करना, ये चिश्ती का प्रमुख सिद्धांत और मानना भी था। दिल्ली में चिश्ती की उपस्थिति जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा जानी जाती है, जो अपने जो है गृह क्षेत्र जो है ट्रांसकोयान से 1221 ईस्वी में दिल्ली में आके बस गए थे। और यह मंगोल आक्रमण का वह काल था जब मंगोल से बचकर मध्य एशिया के लोग भाग रहे थे। दिल्ली में उनके मौजूदगी सुहरावादी के लिए चुनौती बन गई थी तथा उन्होंने उन पर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाकर दिल्ली छोड़ने को विवश कर दिया था। दिल्ली के सल्तनत इल्तुतमिश ने हालांकि इन आरोपों को खारिज कर दिया था, जिससे सुहरावादी के विरोध को हल्का कर दिया गया। चिश्ती पीरों ने जिंदगी की सादगी, गरीबी, विनम्रता तथा खुदा के प्रति निस्वार्थ समर्पण पर बल दिया था। और देखा जाए तो भौतिक वस्तुओं के परित्याग को उन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक बताया था कि जो भौतिक चीज़ें हैं उनको त्यागना जरूरी है, तभी आप अपनी जो ज्ञानेंद्रियों पर इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते हो, जो एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जरूरी है। ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती ने जोर दिया कि खुदा को पाने का सर्वोच्च तरीका मुसीबत में पड़े व्यक्तियों की मदद करना था, असहाय लोगों की जरूरतों को पूरा करना था तथा भूखे को भोजन कराना था। काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा था उनकी। वो सुल्तानों से किसी भी प्रकार के मदद से इनकार करते थे। कहते हैं मुईउद्दीन ने बहुत ही सादगी भरा जीवन जिया और उन्होंने हर समय लोक कल्याण की ही बात की। एक अन्य महत्वपूर्ण चिश्ती बाबा फरीदुद्दीन गज-ए-शंकरा ने जो है सुल्तान तथा लाहौर के बीच रास्तों में हरियाणा में पड़ाव डाला। सल्तनत काल के सबसे विख्यात सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। उनका समय जो था 14वीं शताब्दी माना जाता था, जो कि राजनीतिक परिवर्तन के साथ उथल पुथल का काल था। अपने जीवन काल में उन्होंने जो है बलबन की मृत्यु के पश्चात खिलजी तथा खिलजी के पश्चात तुगलकों का शासन भी देखा। निजामुद्दीन औलिया के जीवन के विषय में कई कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि ख्वाजा ने
सुल्तान के दरबार में विभिन्न संघों तथा पक्षों में से किसी से भी मतलब न रखने की कड़ी नीति अपनाई, जिससे वे लोगों की नज़रों में आदर के पात्र हो गए थे। नसरुद्दीन चिराग दिल्ली के जो अन्य लोकप्रिय संत थे, उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। इन सब खूबियों ने सूफियों को एक वफादार तथा समर्पित शिष्य समुदाय बनाने के योग्य कर दिया। तो देखा जाए तो काफ़ी जो है सिलसिला महत्वपूर्ण था। दक्कन में 13वीं शताब्दी में जो है चिश्ती सिलसिला शेख बहाउद्दीन गरीब द्वारा स्थापित हुआ और कहते हैं 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच कई सूफी संत जो है गुलबंग प्रस्थान कर गए। यहाँ एक परिवर्तन दिखाई देता है कि इस समय तक जो है कुछ चिश्ती संत शासन से दान तथा संरक्षण प्राप्त करने लग गए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो शासन करते थे उनसे दान लेते थे, संरक्षण लेते थे। ठीक है, इसमें मोहम्मद बंदा नवाज उस क्षेत्र के लोकप्रिय संतों में से एक थे। दक्कन क्षेत्र में बीजापुर शहर सूफी गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर गया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर चिश्ती सिलसिला काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प है। उसके पश्चात आता है सोहरावादी सिलसिला। देखिए, सोहरावादी सिलसिला का भी अपना एक अलग ही पहचान है। इस सिलसिले पंथ की स्थापना बगदाद में शिहाबुद्दीन सोहरावादी ने की थी। इसकी स्थापना बगदाद में किया गया था और इसको स्थापना किसने किया था? शिहाबुद्दीन सोहरावादी ने की थी और वह भारत में जो है बहाउद्दीन जकारिया द्वारा स्थापित हुआ था। उसने मुल्तान को में आधार बनाकर सोहरावादी वर्ग की नींव डाल दी थी, जो उस समय जो है कुवाचा के अधीन था। वो कुवाचा के खिलाफ था तथा खुलेआम उसके विरोध इल्तुतमिश की इच्छाओं के गुण गाता था। उसके तरीके से जो है चिश्तियों से जो है सर्वथा भिन्न थे। चिश्तियों के उलट सोहरावादी सुल्तान शासकों से दान लेने में परहेज नहीं करते थे। उनका मानना था कि सूफियों को संपत्ति तथा ज्ञान रहस्यवाद ज्ञान के हासिल करना चाहिए और सोहरावादी संत मानते थे गरीब की सेवा बेहतर ढंग से करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने धार्मिक विश्वास के बाहरी प्रकार के अनुसरण करने पर जोर दिया और इल्म यानी बुद्धि तथा रहस्यवाद को समझने की वकालत भी की। शेखों के सामने सिर झुकाना, अंगतुकों को पानी पेश करना तथा पंथ में दीक्षा के समय सिर को मुड़न करवाना जैसी प्रथाएं नकार दी गई थी। उनका अनुसरण चिश्ती किया करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात भी इन सिलसिलों ने पंजाब और सिंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। यानी देखा जाए कहते उसके पश्चात भी जो है सिलसिला ने जो है अपना भूमिका अदा करना भूले नहीं और उन्होंने अपना जो है बखूबी अपनी ज्ञान का प्रसार किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नक्शबंदी सिलसिला। देखिए, नक्शबंदी सिलसिला भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं इन्होंने काफ़ी जो है अपना प्रभाव जन कल्याण में छोड़ा और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा को जो है पेश किया। कहते हैं भारत में इस वर्ग की शुरुआत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। इस सिलसिले के रहस्यवादियों ने आरंभ में शरीयत के पालन पर जोर दिया तथा हर जो है नव परिवर्तन अथवा विदात दर्शन के सार की सर्वाधिक निंदा भी की। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी का उत्तराधिकारी शेख वर्की उल्लाह दिल्ली के नज़दीक ही रहा करते थे तथा उनके उत्तराधिकारी शेख अहमद सिरहिंद ने इस्लाम को सभी उदार तथा उनके अनुसार गैर इस्लामी पद्धति ने परिष्कृत करने का प्रयत्न किया। उसने सम यानी धार्मिक संगीत सुनने का तथा संतों की दरगाह पर जाने का भी पुरजोर विरोध किया। उसने हिंदू तथा शियाओं के साथ संबंध का भी जमकर विरोध किया। उसने अकबर द्वारा कई गैर मुसलमानों को जो नया दर्ज देने तथा जो है जजिया हटाने और गौवध पर प्रतिबंध की जमकर निंदा की। उसके अनुसार वह इस्लाम के स्वर्ण युग का मुजाहिद है। उसने इस सिद्धांत को बनाए रखा कि खुदा और इंसान के बीच मालिक और गुलाम का संबंध है, न कि प्रेमी और प्रेमिका का। तो उसने जोर दिया कि जो है इंसान का खुदा के प्रति एकमात्र रिश्ता विश्वास तथा खुदा के जो है सृजनकर्ता मानने की जिम्मेदारी का है। उसने रहस्यवादी सिद्धांत तथा रूढ़वादी इस्लाम की शिक्षा में समन्वय लाने का प्रयत्न किया। देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल ही इन्होंने विचारधारा को चेंज कर दिया। ठीक है, इन्होंने प्रेमी और प्रेमिका के रूप में ईश्वर को जो है प्रेम से अलग कर दिया। तो कहते हैं सबकी अपनी विचारधारा थे, इन विचारधाराओं को हम बदल नहीं सकते थे।
उसके पश्चात है कादरी सिलसिला। देखिए कादरी सिलसिला भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इनका भी अपना एक विचारधारा था, अपनी सोच विचार रखते थे। तो कादरी सिलसिला का आखिर किसने यहाँ पर लोकप्रिय किया? कादरी सिलसिला पंजाब में काफ़ी लोकप्रिय थी। कहते हैं शेख अब्दुल कादिर तथा उसके पुत्र अकबर के समय में मुगलों के समर्थक थे और इस वर्ग के पीरों ने वहादत अल वजूद की संकल्पना का समर्थन किया। और इस वर्ग के प्रसिद्ध सूफी संत मियाँ मीर थे, यानी मियाँ मीर काफ़ी प्रसिद्ध थे, ये आप लोग जानते भी होंगे, जिनके शिष्य राजकुमारी जहाँ आरा थी और उनका भाई जो है दारा भी था, यानी दारा भी था जो इसके अनुयायी हुआ करते थे और जहाँ आरा भी थी। शेख की शिक्षाओं का प्रभाव राजकुमार के कामों से भी मिलता है। शाह बदख्शनी इस सिलसिले के एक प्रसिद्ध संत हैं जिन्होंने कट्टरवादी तत्वों को नकारते हुए घोषणा की कि एक नास्तिक जिसने सच्चाई का समझ लिया है, सत्य ज्ञान पा लिया है, वह एक आस्तिक है तथा एक आस्तिक जिससे सच्चाई का अभाव नहीं है वो नास्तिक है। यानी देखा जाए तो इनका विचारधारा भी डिफरेंट थी। मध्यकाल में इस्लाम के कट्टरपंथी विचार तथा उदारवादी विचारों में लगातार संघर्ष देखने को मिला। सूफियों ने दोनों ही प्रकार की विशेषता मिलती है। एक और जहाँ चिश्ती है तो उदार और दृष्टिकोण वाले हैं, यानी चिश्ती जो है उदार दृष्टिकोण वाले हैं, राजस्थानी परंपराओं के समावेश की बात करते हैं। और दूसरी ओर कादरी पंथ के शेख अब्दुल हक जैसे भी लोग थे जो जानते हैं और मानते थे कि इस्लाम की शुद्धता कमज़ोर हो रही है। इस्लाम के कट्टरपंथी विचार उलमाओं द्वारा जो है व्यक्त किए गए थे, जिन्होंने शरीयत के अनुसार ही जीवन जीने पर जोर दिया था। सूफियों की उदारवादी विचारधाराओं ने कई समर्थक बनाए जिन्होंने उलमा द्वारा इस्लाम के नियमों को जो है संक्रिय व्याख्या के विरोध भी कई तर्क दिए। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो हम सिलसिला कर रहे थे, सूफीवादी कर रहे थे, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और हमने 3-4 टाइप के जो सूफी के बारे में हमने जाना, समझा और सोचा, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और कहते हैं एग्जाम व्यू से ही महत्वपूर्ण है और कहते हैं कंपटीशन के रिगार्डिंग भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था ये। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी जो है बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन होगा। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला जो है इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आपको और आप एक नई जो है भक्ति आंदोलन से अपरिचित रहोगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो अगला वीडियो जो है भक्ति आंदोलन वो भी प्राप्त होगा और साथ में मेरे बनाए गए और भी वीडियो आपको प्राप्त होगी। इसलिए सोचिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, जिससे जो है आपका समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा।